नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस पढ़े थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल में शब्द जो किसी शब्द विशेष से पहले लेकर सेंटेंस की पूर्ति करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं? आर्टिकल दो प्रकार के। फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल ए और एन आता है, जबकि डेफिनेट में आर्टिकल द। इस प्रकार से आर्टिकलों की कुल संख्या हो जाती है हमारे पास ए, एन और द। होते कितने प्रकार के? इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द आता है। इनका यूज अलग अलग परिस्थितियों में। सबसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। आर्टिकल ए का यूज आर्टिकल ए का यूज एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है। आर्टिकल ए का यूज एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है। सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन में ए का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ सिंगुलर नाउन में ए का यूज किया जाता है। जैसे ए बॉय, ए घर, ए चेयर, ए फैन, ये सभी सिंगुलर नाउन है। यहाँ बॉय यदि बॉय होता तो फिर ए आर्टिकल का यूज यहाँ नहीं। इसलिए एक वचन है, सिंगुलर नाउन है बॉय, लड़का। बॉय होते ही आर्टिकल ए का यूज नहीं होता। यहाँ पे को गर्ल, यदि गर्ल्स होता तो ए का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन में ए का यूज होता नहीं। इसीलिए गर्ल के साथ में ए आया। इधर चेयर है, यदि चेयर्स होता तो फिर आर्टिकल ए का यूज यहाँ भी नहीं होता। फैंस होता तो बहुत सारे फैंस हो गए, पंखे हो गए, प्लूरल नाउन हो गया, तो ए आर्टिकल का यूज नहीं होता। इसमें आर्टिकल ए का यूज एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है, नहीं कि प्लूरल नाउन में। बहुवचन में ए का यूज नहीं होता। ये तो था आर्टिकल ए का यूज। इसके बाद आर्टिकल एन का यूज। जिस प्रकार से आर्टिकल ए का यूज एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल एन का यूज
बी एक वचन, एक वचन गिनने योग्य, गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व, एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व ही किया जाता है, किया जाता है। इसके साथ जैसे हमारे ABCD में अल्फाबेट में A to Z कितने अक्षर होते हैं? 26। इसमें AEI वोवल्स होते हैं, ये तो होते हैं 5 स्वर, इसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं। ये आगे A E I O U, बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ये तो हो गए स्वर और ये हो गए व्यंजन। हिंदी में स्वर और व्यंजन ये होते हैं 21। 21 और 5 दोनों को जोड़ो तो कितने हो गए? 26। अल्फाबेट में कितने अक्षर टोटल? 26। यदि रिक्त स्थान के बाद में इनसे भी कोई वर्ड बनता है ए ई आई ओ यू से, तो वहां आर्टिकल एन का यूज होगा। यदि कॉन्सोनेंट से बनता है तो फिर आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। इसी के साथ में आर्टिकल एन का यूज हिंदी शब्दों की ध्वनि जैसे ए, आ, ई, ए, उ इत्यादि की ध्वनि आई, तो इत्यादि की ध्वनि आए तो भी आर्टिकल एन का यूज होगा, एन का ही यूज होगा। आर्टिकल ए और एन दोनों का यूज एक वचन के सिंगुलर नाउन के साथ ही किया जाता है, दोनों का प्लूरल नाउन में नहीं। इन शब्दों की ध्वनि आई तो आर्टिकल एक एन का यूज होगा। यदि स्वर से भी कोई शब्द शुरू हो रहा है, वर्ड शुरू हो रहा है ए ई आई ओ यू से, तो भी आर्टिकल एन का यूज होगा। जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, इसका सुपर अक्षर वो क्या है? वोवल है, स्वर, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन है, एन है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता, यह में यू स्वर है, अपने आप में वोवल है, इसमें एन अम्ब्रेला। ऑरेंज, ऑरेंज, इसमें ओ है शुरू का अक्षर, ओ क्या है? एक स्वर, इसलिए एन ऑरेंज। इंपोर्ट, स्याही की दवा, तो इसमें आई है शुरू का अक्षर, इसमें एन आएगा, एन इंपोर्ट। एग, ई डबल जी एग, अंडा, एन एग। यदि एक्स होता तो फिर एन का यूज, क्योंकि आर्टिकल एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में किया जाता है, नहीं कि प्लूरल। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों की ध्वनि ए आ ई, जैसे ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस, इसमें देखो एच साइलेंट, यहाँ एच साइलेंट है, ओ से पहले एच है, यहाँ एच साइलेंट है, इसकी ध्वनि आएगी ओनेस्ट, ओनेस्ट आएगी तो यहाँ ओ की ध्वनि आएगी, इसमें ओ भी आता है, ओ की ध्वनि आएगी तो यहाँ आ जाएगा एन, एन ओनेस्ट, नहीं कि ए ओनेस्ट या द ओनेस्ट नहीं आता, एन ओनेस्ट आता है। एमएलए, एमपी, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लिबरेशन एसोसिएशन, तो एमएलए, एमएलए के साथ में एन का यूज, एमपी, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ भी एमपी ए की ध्वनि आएगी, एमपी ए की ध्वनि आएगी, इसमें भी ए की ध्वनि आएगी, इसमें दोनों के साथ में एन का यूज। आर्टिकल ए और एन का यूज जब हम करते हैं तो ये सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी होती है कि इनका वचन सिर्फ और सिर्फ एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व भी किया जाता है। ए आर्टिकल का यूज सीधा है, सिंपल है, जबकि एन आर्टिकल का यूज करते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
वोवल्स और कॉन्सोनेंट ए टू जेड हमारे यहाँ तो अल्फाबेट में 26 होते हैं, जिसमें 5 तो वोवल्स होते हैं जिन्हें हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, स्वर। तो 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। यदि इनसे कोई वर्ड व्यक्ति स्थान के बाद में शुरू होता है उस कंडीशन में आर्टिकल एन का यूज होता है। बाकी जो कॉन्सोनेंट आते हैं उनके साथ में एन का यूज नहीं होता, सिंगुलर नाउन में इसका यूज होता है। इसके बाद यदि हिंदी शब्दों की ध्वनि जैसे ए आ ई उ इनसे ध्वनि निकल रही है तो फिर वहां आर्टिकल एन का ही यूज होगा। स्वर का उदाहरण देते हुए हमने ये देखा, देखो एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है, ए क्या है, वोवल है, तो एन का यूज हो गया। अम्ब्रेला में यू से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला में यू क्या है, वोवल है, वोवल का एन का यूज हो गया। ऑरेंज में ओ वोवल है, ओ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी एन का यूज हो गया। इंपोर्ट है, इसमें भी आई से शुरू हो रहा है, तो एन का यूज होगा। इसी के साथ में ऑनेस्ट है, एमएलए है, एमपी है, इनकी ध्वनि ए आ ई से निकल रही है तो फिर एन का यूज, ए का यूज नहीं होगा। इस तरीके से हमने सीखा कि आर्टिकल ए और एन का यूज एक वचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व ही किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे आर्टिकल द का, आर्टिकल द का यूज। आर्टिकल द का यूज जब हम करेंगे तो इसका थोड़ा यूज विस्तार से, आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द का यूज करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे फर्स्ट है कि न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पूर्व, नाम से पूर्व द का यूज होता है, द का यूज होता है। जैसे आर्टिकल द का यूज न्यूज़पेपर जितने भी हों उसके नाम से पहले, जैसे द राजस्थान, द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका क्या है, एक समाचार पत्र है। उस समाचार पत्र के नाम से पहले क्या, द आर्टिकल का यूज। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द पंजाब केसरी, द पंजाब केसरी, द दैनिक भास्कर। जितने भी समाचार पत्र हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज। अगर हम कंडीशन लें नदियों के नाम से, नदियों के नाम से पूर्व द का यूज। जैसे जितनी भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, छोटी नदी है, बड़ी नदियों, सब नदियों के नाम से पूरा आर्टिकल द का यूज होता है, वहां ए और एन का यूज नहीं होता। जैसे द गंगा, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में भारत में देश विदेश जितनी भी नदियां बहती हैं उन सभी नदियों के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज होगा। इसके बाद हम ले लेते हैं जैसे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पूर्व, प्रत्येक धर्म का अपना अपना एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक होती है। जैसे द गीता,
द गीता। देखो गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का आर्टिकल द का यूज होता है। ए गीता नहीं आता, एन गीता नहीं आता, आर्टिकल द का यूज होता है। द रामायण, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द बाइबल, द कुरान। जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के नाम से पहले धर्म से संबंधित जो भी पुस्तकें होती हैं, अपने अपने धर्म की अलग अलग पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों के नाम से पूर्व द आर्टिकल का यूज होता है, ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे जितने भी ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारत या इमारतों के नाम से ऐतिहासिक इमारतों के नाम से को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हम बोलते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, चार मीनार, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल, इन सब के नाम से कोड आर्टिकल द का यूज होगा, न कि आर्टिकल ए और एन का। नेक्स्ट इसी क्रम में ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो कि संसार में एक ही, संसार में एक ही या ये यूं कहिए यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। जो चीज सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, जैसे द सन, सूर्य एक ही है और कोई सूर्य नहीं है, इसके अलावा एक ही होता है। द मून, चंद्रमा भी एक ही है। द अर्थ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। द स्काई, आसमान, ये सब एक ही है। संसार में ऐसी कोई चीज जिसका अद्भुत नमूना हो कोई दूसरा है नहीं, एक ही है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल आ गया, और यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, द स्काई है। इन सब के नाम से पहले भी आर्टिकल द का ही यूज होता है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखेंगे दिशाओं के नाम से, दिशाओं के, दिशाएं डायरेक्शंस होती हैं, दिशाओं के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज ही होता है। जैसे दिशाओं के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज, जैसे द नॉर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, उत्तर
आर्टिकल द का ही यूज होता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। ओशियंस, महासागर, महासागरों के नाम से पूर्व, महासागरों के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज, जैसे द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द प्रशांत ओशन, द प्रशांत ओशन, प्रशांत महासागर। इसके बाद द अटलांटिक ओशन। महासागर 5 हैं, उन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे हम बड़े बड़े पर्वतों के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज होता है या किया जाता है। जैसे बड़े बड़े जैसे पर्वत हिमालय पर्वत, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट गोमेरी, जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पूर्व भी आर्टिकल द का यूज या जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं में जैसे द अरावली, द नीलगिरी, द अन्नावली, इस प्रकार से जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा ओशियंस, महासागरों के नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज, बड़े बड़े जो पर्वत हैं उनके नाम से पूर्व आर्टिकल द का यूज किया जाता है पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पूर्व। इसके बाद हमने पढ़ा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पूर्व भी आर्टिकल द का ही यूज किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसी का एग्जांपल लेते हुए आर्टिकल द का यूज समूह के या सुपरलेटिव डिग्री जो होती है में आगे का द का यूज किया जाता है या सुपरलेटिव डिग्री 3 होती है।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जैसे कक्षा का एक पुष्प एकदम समझदार है, सुंदर है, या एक जैसे पूरी क्लास की तुलना की जा रही है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। जैसे Ram is the honest, Ram is the tallest boy in his class. अपनी कक्षा में राम सबसे अलग नंबर, राम की तुलना पूरी क्लास से करते हैं। राम की तुलना पूरी क्लास से करें, इसका मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना पूरी क्लास से की जाती है, पूरे समूह से की जाती है। आगे जैसे सीता इज द ब्यूटीफुल गर्ल इन हर ग्रुप। सीता की तुलना पूरे समूह से की जाती है, पूरे समूह से करती है। पूरे समूह में सीता एक ऐसी लड़की है जो सबसे सुंदर है, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल या द मोस्ट ब्यूटीफुल भी आता है सुपरलेटिव डिग्री में, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सीता की तुलना किससे करती है? पूरे समूह से कर दी गई। इसका मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें आर्टिकल द का यूज होगा। इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। यदि किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे once there was a king, once there was a king। यहां देखो राजा सिंगुलर नाउन में है, आर्टिकल ए का यूज। वंस देयर वाज ए किंग, राजा एक राजा सिंगुलर नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज। अब यदि राजा शब्द दोबारा आता है जैसे किंग, तो दोबारा आ गया, किंग की दोबारा से पुनरावृत्ति होती है, यहाँ आर्टिकल द है। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था। one day किंग। अब यहाँ फिर द का आर्टिकल का यूज है, दोबारा आ गया, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है कि वन डे द किंग वेंट टू द जंगल, तो यदि बार बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही तो वहां आर्टिकल द का यूज होगा। यहाँ राजा सिंगुलर नाउन में है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा। इससे पहले किंग का जिक्र नहीं है, इसलिए आर्टिकल ए ही आएगा। अब बार बार जहां जहां किंग का जिक्र होगा वहां आर्टिकल ए का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते, जैसे आयशा एक काउ, मैंने एक गाय देखी ऑन द रोड, सड़क पर। यहाँ देखो काउ सिंगुलर नाउन है, इसलिए एक का यूज। अब गाय का काउ का दोबारा से जिक्र होगा, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो फिर वो आर्टिकल का आएगा।
यहाँ आ जाएगा द काउ वाज वेरी थिन, गाय बहुत पतली। दोबारा शिकायत का जिक्र हो गया, इसलिए यहाँ आर्टिकल द है। कहने का मतलब ये था कि किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती मतलब वो शब्द बार बार आता है, तो उस स्थिति में आर्टिकल द का यूज होगा, नहीं कि आर्टिकल ए या एन का यूज तो होते इसके साथ होता है। सिंगुलर नाउन होते हुए भी इस स्थिति में आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ आर्टिकल ए का यूज होगा क्योंकि इससे पहले किंग आया नहीं था, शुरुआत की, इसलिए आर्टिकल ए हो गया। जब जहां इस सेंटेंस में जहां किंग का यूज होगा वहां आर्टिकल द का यूज होगा। इस प्रकार से आज हमने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल ए के बारे में हमने पढ़ा, आर्टिकल द का हमने पढ़ा, आर्टिकल एन के बारे में पढ़ा, आर्टिकल बताए। आज सबसे पहले आर्टिकल ए को हमने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन, आर्टिकल ए एक वचन सिंगुलर नाउन्स के साथ एन का हमने पढ़ा, ये भी आर्टिकल, ये भी सिंगुलर नाउन्स के साथ। आर्टिकल द के बारे में पढ़ा, इस आर्टिकल की अलग अलग परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है। That's all for today. See you next video.